सती और जैसे कि आप जानते हैं कि जो इलेक्शन करीब आ रहे हैं, मुख्तलिफ तरह की जो इबहम है वो पैदा करने की कोशिश की जा रही है। एक तो रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो एसोसिएशन है, जो बार एसोसिएशन है, वो पंजाब है, वो सिंध है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है और फिर पाकिस्तान बार है। इन्होंने एक खत लिखा है और उसमें इलेक्शन को सीधी सीधी मुलतवी करने की बात की जा रही है। अब उसमें बात सिर्फ ये हो रही है कि ये पीछे कौन है इसके, और ये लोग कौन हैं जो ये खत लिख रहे हैं, और मुशावरत के बगैर कैसे खत लिख रहे हैं कि अब तो कुछ वकला भी कह रहे हैं कि मुशावरत के बगैर खत लिख रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ लतीफ़ खोसा की बात की जा रही है और उस्मान डार जो है, उनकी जो वालदा है, उनको टिकट जनाब उनका कन्फर्म हो गया है पीटीआई का। इस पर मुख्तलिफ जो है वो गुफ्तगू चल रही है और बाकायदा तौर पर जो है वो कहा जा रहा है कि खोसा साहब ने भी अपने लोगों को कह दिया और उस्मान डार ने बाकायदा तौर पर ऐलान भी कर दिया। इसमें कितनी सदाकत है? और उस्मान डार की वालदा के ऊपर जो तशद्दुद हुआ है, ऑडियो जो लीक हुई है, उससे बहुत सी चीज़ें क्लियर हुई हैं। और क्या ये मामला आसिफ जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब ज़रा इसमें मुलव्वस हैं? क्या ख्वाजा आसिफ इस लेवल पर इतने गिर सकते हैं? ये एक बड़ी अजीबोगरीब तरह की है कि जो लोग ये समझते हैं कि ख्वाजा आसिफ भी परेशान है इस मामले में। उन्होंने बड़े करीबी लोगों से बात की है, इस पे बात करेंगे। और फिर जेलम में ये टिकट्स का मामला शुरू हो गया। जेलम में फवाद चौधरी की जो अहलिया हैं, हिबा चौधरी और फवाद चौधरी के जो भाई हैं चौधरी फैसल, उनके दरमियान शदीद लड़ाई चल पड़ी है। अब ये कहा जा रहा है कि क्योंकि हिबा चौधरी जो है वो दूसरी वाइफ है फवाद चौधरी की, और जो पहले से मौजूद है वो फैमिली जो है वो पहले से जो फैसल चौधरी हैं उनके साथ है। और ये क्योंकि इलेक्शन लड़ने की बात कर रही है, इसलिए इनके खिलाफ जेलम से निकालने की बात की जा रही है। प्रेस क्लब को ताले लगा दिए गए हैं और वहां पर जो प्रेस क्लब के सदर हैं, बड़े 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 अच्छे दोस्त हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं, भट्ट साहब, उनके नाम भी आया है। मीडिया में बात की गई, मुख्तलिफ यानी चैनल्स पे भी बात की गई कि जी शहबाज भट्ट जो है वो चौधरी फवाद ने उनको प्रेस क्लब का सदर बनाया, तो इसलिए ये कुछ हुई हैं। उस पर आपके सामने रखेंगे जो मेरे ज़राए जो बता रहे हैं कि ये सूरत क्या है। इसी तरह हज़ारा में हम बार बार बात करें कि जो सरदार मेहताब मैदान में उतर आए हैं आज़ाद पैनल बना के, और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जो है बाकायदा तौर पर उन्होंने अब इंटरव्यूज देने शुरू कर दिए और एक बगावत का सिलसिला शुरू हो गया। यहाँ पे शाहिद हसन अब्बासी ने भी मुस्लिम लीग नून को फाइनली खैराबाद कह दिया और अपने पैनल, कहा जा रहा है कि एक तरफ राजा जफरल्ला का अपने साहबजादे को उतारना चाह रहे थे, अब एक बड़ी रिवायती इनकी आपस में एक दूसरे के खिलाफ जो है वो इख्तलाफात हैं। अब कहा जा रहा है शाहिद हसन अब्बासी मरी में खुद उतरना चाह रहे हैं और कोटली सतियन कोहटा से एक एक उम्मीदवार लेना चाह रहे हैं। साथ साथ जो है वो उसामा सरवर की और उनके अपने ही चाचा अतीक सरवर के दरमियान भी एक जो इख्तलाफात है वो भी शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं कि बहुत से लोग जो मेरे ज़राए बता रहे हैं कि उसामा सरवर को मरीम नवाज़ ने गो अहेड दे दिया कि आप अपने तरीके से तैयारी कीजिए, लेकिन शहबाज शरीफ ग्रुप जो है वो अतीक सरवर के साथ मौजूद है। लेकिन एक लंबी लिस्ट है मेरे पास जो मेरे ज़राए बता रहे हैं कि जी जितने लोग इस वक्त उसामा सरवर के साथ हैं और अतीक सरवर के साथ एक दो लोग हैं, और वो भी खुलकर जो है वो सामने नहीं आ रहे। और उसामा सरवर की करीब जो वालदा है और उनके करीबी जो लोग समझते हैं कि इशफाक सरवर का इलेक्शन के फ़ौरन बाद इस लेवल पर कोमे में जाना और उनकी मौत का वाक़ होना, इसमें भी बहुत बड़ी वजह जो है वो यही थी कि जनाब उनकी जो करीबी उस वक़्त उनके भाई हैं अतीक सरवर, उनकी भी कुछ रवैये थे जिसकी वजह से वो हारे हैं। और अब जो है वो इनके आपस में एक मामला चल पड़े हैं कि टिकट किसको मिलेगा। तो उसमें भी बहुत सी चीज़ें हैं। अतीक सरवर को उसके भाई करीबी जो 2-4 भाई हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं, उसके अलावा जो है उनके पास कोई भी नहीं है। लेकिन जो मेरे पास दोनों तरफ से एक लिस्ट मौजूद है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनाब के जो बार एसोसिएशन है, पंजाब, सिंध और इवन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और फिर पाकिस्तान बार एसोसिएशन, ये एक बहुत बड़ा, आपको पता है इनके इलेक्शंस होते हैं और ये हमेशा जो है किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी इनकी बैक होती है। तो मैं ज़ाती तौर पर मेरी राय तो हो सकता है वो कोई और, लेकिन जो लोग ये बात कर रहे हैं कि पंजाब बार, सिंध बार, जरदारी साहब और फिर नवाज शरीफ साहब और फिर जो एसोसिएशन है सुप्रीम कोर्ट की और पाकिस्तान बार काउंसिल की, ये बड़े करीबी लोग हैं मुस्लिम लीग नून के, और मुस्लिम लीग नून के इस वक्त जो नवाज शरीफ साहब के करीब 3 लोग हैं उनको वो रिश्तेदार भी हैं। तो उनकी तरफ से ये इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर एक दबाव, इलेक्शन कमीशन ने आज भी अभी थोड़ी देर पर भी प्रेस रिलीज जारी की है कि हमारे पर दबाव है। यानी उन्होंने अपने प्रेस रिलीज में भी जारी किया कि हम किसी दबाव में नहीं आएंगे, हम किसी की यानी किसी की इमा पर जो है वो इलेक्शन करवाना है ना करवाना। लेकिन इलेक्शन कमीशन पहले ही एक बहुत ज़्यादा जानबदारी के ऊपर उन पर इल्ज़ाम हैं, और सिर्फ तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं है बल्कि पीपल्स पार्टी भी करती रही है, जमात इस्लामी भी
कराची के इलेक्शन के ऊपर, बल्दियाती इलेक्शन जो है उस पर बहुत सी चीज़ें हैं वो आती रही हैं सामने। लेकिन अब मामला यहाँ तक आन पहुँचा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफे के ऊपर बात की जा रही है कि वो उनको इस्तीफा देना चाहिए, और ये कहा जा रहा है कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश हो रही है, और इलेक्शन, कुछ ताकतें जो है वो इलेक्शन नहीं देखना चाहती, और जो ऑब्जेक्टिव था वो ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं हो रहा, बयानिया नहीं बन पा रहा। और जो पीडीएम की नेक्स्ट हुकूमत भी आने के लिए तैयारियां हो रही थी, कि वही आपने देखा होगा सब मिलजुल गठजोड़ सामने आ गया। आल्दो कोशिश उन्होंने की थी, कुछ बयान ऐसे भी दिए थे, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ बयान दिया, फिर एएनपी साइड पे होगी, जेयूआई साइड पे होगी। अब पोजीशन आपके सामने है कि केपीके में पीपल्स पार्टी, एएनपी, जेयूआई इकट्ठी हैं, और जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ अलग अलग हैं। अब उनको भी एक कहा जा रहा है कि जनाब आप भी इकट्ठे हो जाएं। इसी तरह नून लीग भी उनके साथ इत्तेहादी है। सिंध में भी आपने देखा होगा क्या पोजीशन। तो यूं एक साजिश बताई जा रही है कि जनाब हुकूमत पीडीएम की आनी है, तो वायनाड के आप अपने जो लोग इनके बैठे हुए हैं उन्हीं को फिर दे दे। इतना बड़ा इलेक्शन का जो है वो खर्चा करना और फिर ये चीज़ें करना, तो ये चीज़ें जो डिस्कस हो रही हैं वो इंतहाई खतरनाक है। रावलपिंडी की बात करें तो यहाँ पर भी चीज़ें बड़ी खतरनाक चल पड़ी हैं कि जी एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी इस लेवल पे चली गई है कि अब कुछ ख्वातीन को इस्तेमाल करने की बात की जा रही है। मैं ये खबर आपको दे रहा हूँ, ये आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा कि रावलपिंडी में जो मुस्लिम लीग नून लीगी जो आपस में उनके इख्तलाफात है, उसमें कुछ ख्वातीन की एंट्री भी होने जा रही है, वो एक दूसरे के खिलाफ जो है बयानबाजियाँ चल रही हैं। तो ये चीज़ें ज़ाहिर है, जो इलेक्शन नज़दीक आ रहा है ये चीज़ें चलने शुरू हो गई हैं, और ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ें हैं कि हम बजाय फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करने के, अब जो मकसद पूरा नहीं हो रहा इसलिए हम इलेक्शन नहीं करवाना चाह रहे। अब अंदाज़ा कीजिए कि तकरीबन 14 जनवरी को पंजाब और फिर केपीके की असम्बली टूटी, तो दोबारा जनवरी आने को है। एक जो हुकूमत, जो केयर टेकर सेटअप, जो कि बेसिकली किसी आप पड़ोसी मुल्क किसी में भी देखने केयर टेकर सेटअप का कंसेप्ट नहीं है, तो हमने वो भी केयर टेकर कंसेप्ट देख ला, और केयर टेकर कंसेप्ट का या उसका फायदा किसने उठाया? वो चंद माफिया ने ही फायदा उठाया उसका। और मुल्क, बेशक अगर इमरान खान ने उस वक्त बहुत ज्यादा दिवालिया कर दिया था, तो उसके बाद जो टीम आई उसने क्या किया, और फिर उसके बाद जो निगरान सेटअप आया उसने कितना एक इस मुल्क को सहारा दिया। तो ये इंतहाई खतरनाक चीजें चल रही हैं, और ये अगर एट दी एंड बात होती है कि ये मुल्क इसी तरह चलेगा, तो फिर आप ये भी देख सकते हैं कि इस वक्त कोई चीज, यानी आप अंदाजा करें, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत यह है कि इस्लामाबाद जैसे कैपिटल में भी, यानी पुलिस मुलाजम और उसका बेटा सरेआम उसको जो है वो कत्ल किया जाता है, और एक हफ्ता पहले उसकी बाइक भी चोरी की गई, और वो बेचारा बाइक बचाने के लिए, अगर किसी की बाइक बचाने के लिए गया तो उसको और उसके बेटे को भी सरेआम जो है बेदर्दी से मार दिया गया। और फिर बाराकों में इस तरह का वाकया होता है, और आईजी इस्लामाबाद हो या पंजाब का आईजी हो, वो आपको पता है कि वो इस वक्त क्या कर रहे हैं। आगे चलते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। फिर डीपीओ, मैं गुजरात उसकी बात, सियालकोट की बात करता है, वहां पर ख्वाजा आसिफ के बड़े करीबी दोस्त हैं, उन्होंने ख्वाजा आसिफ से बात की। कहते हैं ख्वाजा आसिफ के आवाज में लड़खड़ाहट थी, वो खुद मायूस और परेशान थे कि ये जो मामला हुआ उमर डार के घर या उस्मान डार के घर, इसमें उनका बिल्कुल किसी किस्म का हाथ नहीं। वो कहते हैं कि मेरे खिलाफ भी ये साजिश है। ये मैं वो बावसूख जराए बता रहा हूँ जो बहुत करीबी हैं ख्वाजा आसिफ, जिनसे गुफ्तगू हुई है। तो अब ज़ाहिर है उन पर इल्ज़ाम तो मौजूद है कि ख्वाजा आसिफ कर रहा है, लेकिन एक लम्हे के लिए देख भी लेते हैं कि ख्वाजा आसिफ के इतना ही गिर गया है कि अब वो ख्वातीन के ऊपर इस तरीके से वो करेगा। तो इसमें भी बड़ी, अब ख्वाजा आसिफ के करीबी लोग भी आप देखिएगा कि इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। हो सकता है ख्वाजा आसिफ खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि वो ये समझते हैं कि ये उनके खिलाफ भी एक साजिश है। लेकिन अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे तो इट मीन्स कि फिर वो मुलव्वस हैं। दो ही चीज़ें, कि अगर वो अपने करीबी लोगों को तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मैं इस तरह नहीं कर सकता ख्वातीन पे हाथ उठाना, क्योंकि ऑडियोज भी आ गई हैं। जो बच्चा जो है 6 साल का बच्चा जो है वो भी पाँव पड़ा हुआ है, और वो गिड़गिड़ा के रो रहा है, माफ़ी मांग रहा है, या वो कह रहा है जी आप ये ना करें। तो इस सूरत हाल में आप इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं, डीपीओ साहब आके इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जनाब एक बहुत बड़ा जनाब गैंग था या बहुत बड़ा इश्तिहारी मुलजम था, उसको इस तरीके से, यानी कि आप वो कर उठाएंगे, और अंदर से जब ख्वातीन की आवाज़ आ रही है तो उसके बाद आप दरवाज़ा तोड़ रहे हैं। और ये सिलसिला जो है वो ये खौफ और हरास फैलाकर, ज़ाहिर है ये चीज़ें क्या हो रही हैं। और फिर कुछ भी होता है, यानी कोई वर्चुअल जलसा होता है तो पूरे मुल्क का इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, और उसके ऊपर इस तरह अफरा तफरी शुरू हो जाती है। तो ये सूरत देखते हुए जो नज़र आ रहा है कि इलेक्शन को अब मुलतवी करने के लिए एक बड़ी साजिश हो रही है, और उसमें कोई छोटा एहलकार शामिल नहीं है। जो जितने छोटे छोटे हैं, ये छोटे छोटे हैं कि कोई सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का है, उसको आप लॉजिकल पूछें। कल आपने देखा होगा मुख्तलिफ चैनल्स पे उनको बुलाया गया कि जो बार एसोसिएशन, यानी पंजाब बार एसोसिएशन, सिंध बार एसोसिएशन, इसी तरह जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, और फिर सुप्रीम कोर्ट की अपनी जो कुछ लॉयर हैं ऐसे,
वो भी परेशान है कि हमने तो किसी से मुशावरत ही नहीं हुई, बगैर मुशावरत के किसी ने खत लिख दिया और उसके ऊपर आपने इल्ज़ाम लगा दिए। तो ये सूरत है। अब ये कहा जा रहा है कि बड़ा इस्तीफा भी आ सकता है इलेक्शन कमीशनर की तरफ से, और क्योंकि जो उनको कहा जा रहा है कि पीटीआई के साथ ये करें या फलाने के साथ ये करें या इलेक्शन को डिले करें, तो एक हद तक एक शख्स इस्तेमाल हो सकता है। तो वो मेरे ख्याल से चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस हद तक इस्तेमाल तो हो चुके हैं कि अब उनको उनका अपना ज़मीर भी थोड़ा सा शायद मलामत कर रहा हो, या बाकी जो 4-5 मेंबर हैं वो भी कहते होंगे कि साहब इस लेवल पे आप आ गए हैं, अब इलेक्शन की जरूरत नहीं है। फिर यही है कि बैठा दिया जाए। आहत चीमा साहब को फारग कर दिया, कहा जा रहा है नून लीग उसमें भी परेशान है। नून लीग ने वो भी एहतजाज किया है, खामोश एहतजाज किया है कि जनाब हमारे बंदों को क्यों उठा रहे हैं। और पीपल्स पार्टी पहले ये कर चुकी है, पीटीआई तो कहती रहती है, लेकिन वो कहते हैं कि जनाब ये जो तसलसल है उसी हुकूमत का, मुस्लिम लीग नून का, उन्हीं के लोग बैठे हुए हैं, और आने वाली हुकूमत भी अगर पीडीएम की बनेगी तो फिर एक फैसला कीजिए और उनको बैठा दीजिए। 100 अरब रुपया मजीद अगर आपने इसी तरह झोंकना है तो उससे बेहतर कुछ और किया जाए। तो ये ओवरऑल सूरत है इलेक्शन की। जो ही टिकट्स का मामला आया, वो पीटीआई हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वो नून लीग हो, आपस में अब इख्तलाफात शिदत इख्तियार करेंगे। सिंध में पीपल्स पार्टी को टिकट देने बहुत मुश्किलात हैं, अभी भी आ रही हैं, कमेटियां चल रही हैं, इंटरव्यूज हो रहे हैं। पंजाब में मुस्लिम लीग नून बुरी तरह फंस चुकी है। अब पीटीआई का मामला आने वाला ही है। तो आपने देखा होगा कि हिबा चौधरी और फैसल के दरमियान जो है वो लड़ाई चल पड़ी है, केपीके में कुछ लड़ाई चल रही है। और कल बावसूख जराए बता रहे थे, कल हमने भी विजिट किया इस्लामाबाद में पीटीआई का जो ऑफिस है। अब वहां पर कहा जा रहा है कि सारे के सारे वकला हैं वहां पर, आम जो मेंबर्स हैं, रहनुमा है पीटीआई के, अगर आने की भी कोशिश करते हैं तो उनको डराया धमकाया जाता है वकीलों की तरफ से कि जनाब आप कागजात ना जमा कराने जाएं और आपको उठा लिया जाएगा। तो यूं वहां पर भी एक सिलसिला शुरू हो चुका है कि वो वहां पर वकला की ज़दा है कि वो अपने कोशिश कर रहे हैं कि हर ग्रास रूट लेवल पर वकील जो है वो इलेक्शन करने के लिए सामने है। तो ये ओवरऑल सूरत थी, आप तक रखनी थी। आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि हमारा जो ग्लोबल इलेक्शन नेटवर्क है उसको फॉलो कीजिए। मेरा जो डिजिटल मीडिया है नवीद सत्ती के नाम से, यूट्यूब, ट्विटर, टिकटॉक, फेसबुक, आप उसको भी फॉलो कीजिए ताकि इलेक्शन के हवाले से जो अपडेट्स हैं वो आपके सामने रखें। और अगली वीडियो में मैं आपके सामने पंजाब के कुछ मजीद हल्के जो हम बात कर रहे हैं उस पर हम रखेंगे।